हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में दोस्तों आज हम 7 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 800 रुपए अभी ऑफर चल रहा है, तो सिर्फ 800 रुपए की फीस जमा करके आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। यह ऑफर मंगलवार तक वैलिड रहेगा, तो जल्दी ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, छात्रों के जीवन को आकार देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 5 सितंबर हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तभी से हर वर्ष 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमारा जो प्रश्न है कि किसकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हमारे यहाँ शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? दोस्तों, रिसेंटली पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने आई रखवाली नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों, तो हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को स्टेट की जो गवर्नमेंट है पंजाब की, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये एप्लीकेशन राज्य के लोगों को हरियाली बनाई रखने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रमोट करेगी। इस ऐप की सहायता से दोस्तों पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी प्रकार की नुकसान की सूचना जो है ये संबंधित क्षेत्र के जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं उनके पास दी जा सकेगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस तरह जो है राज्य के जो लोग हैं ये अपने क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी जो है इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 है कि किस राज्य की सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो ये किया है सी, पंजाब ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? दोस्तों, हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कराया गया है ड्यू टू कोविड-19 महामारी या कोविड-19 वायरस की वजह से। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जो हैं हमारे स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल जी, इन्होंने जो है इस बैठक में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक में महामारी की वजह से सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों पर जो है विचार विमर्श किया गया है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है ये विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स की सबसे पहले अवधारणा दोस्तों 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, इनके द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर इनके विकास पर एक संभावनाओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसके बाद हुआ ये कि 2006 में भारत, चीन, ब्राज़ील और रूस के जो विदेश मंत्री होते थे ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो सामान्य बहस होती थी, सामान्य बैठक होती थी, जब ये खत्म हो जाती थी इसके अंत में अनौपचारिक रूप से राजनयिक बैठकें जो है ये शुरू कर दी गई। ये जो ब्रिक देशों के विदेश मंत्री थे। इसके बाद रूस में 2009 में येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अभी जो है इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा है, तो अभी ये ब्रिक कहलाता है। और इस सम्मेलन में वर्ल्ड की फाइनेंशियल सिस्टम या वित्त व्यवस्था में सुधार किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई थी। 2010 में ब्रिक में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका को इनविटेशन दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स कहलाया। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, जैसे हम पढ़ते हैं BRICS, तो नाम के अकॉर्डिंग ही है जो है
ये अध्यक्षता करते हैं। जैसे बी से ब्राज़ील सबसे पहले करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, एंड देन फिर से जो है ये ब्राज़ील से शुरू हो जाता है। मतलब अपने नाम का जो पदक्रम होता है इसी के अनुरूप जो है ब्रिक्स की जो है बैठकों का आयोजन किया जाता है। लौटते हैं प्रश्न पर। हमारे प्रश्न में पूछा है कि किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है इसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया डी, रूस की। हमारा अगला प्रश्न है, बजाज अलियांज ने इनमें से किस अभिनेता या किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर की जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दोस्तों, आप सभी जानते हैं इन एक्टर को, आयुष्मान खुराना जी जो हैं इनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बजाज अलियांज ने। आयुष्मान खुराना जो है अब बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो डिजिटल सेवाएं होती, जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं, इनको जो है ये प्रमोट करेंगे। अब आपको जो है बजाज अलियांज की डिजिटल सर्विस को प्रमोट करते हुए आयुष्मान खुराना दिखाई देंगे। तो हमारा जो प्रश्न है कि बजाज अलियांज ने इनमें से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है बी, आयुष्मान खुराना को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों रिसेंटली हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने इंग्लिश प्रो नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दोस्तों आप सभी ये बात जानते होंगे कि नई शिक्षा नीति जब हमारे यहाँ अभी आई है 2020 में, तो नई शिक्षा नीति में हमने जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल करके और शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो अब जो है इसके मंत्री जो हैं वो भी शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते थे, लेकिन अब ये शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, और ये जो मंत्रालय है अब ये शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। इसलिए अब जो आपको क्वेश्चन पढ़ने में आते हैं इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं आता है, अब आता है शिक्षा मंत्रालय। बढ़ते हैं आगे। इस एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का संस्थान जो है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है, इनके द्वारा ये एप्लीकेशन जो है इसे डेवलप किया गया है। ये ऐप एक डिजिटल टूल है दोस्तों जो शिक्षकों और छात्रों के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज के रूप में कार्य करेगी। तो प्रश्न में पूछा है कि इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ए, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंग लहब सोल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों पंग लहब सोल उत्सव या त्यौहार जो है ये सिक्किम में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। हमारी परीक्षाओं में हमारे देश जो है, यहाँ के जो विभिन्न राज्य हैं, यहाँ पर मनाए जाने वाले लोकगीत, यहाँ पर की जो लोक संस्कृति होती है या फिर यहाँ के जो लोक उत्सव होते हैं, इन सभी उत्सवों से, लोकगीतों से हमारी परीक्षाओं में हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को मैं अपने इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस त्यौहार की अगर दोस्तों हम बात करें तो सिक्किम के लोग यहाँ के संरक्षक देवता हैं माउंट खंगचेदजोंगा जी, इन्हीं की स्मृति में ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार जो है तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन अर्थात अगस्त के अंत में या फिर सितंबर महीने की शुरुआत में जो है मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा सिक्किम के लोग मानते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में जो पर्वत देवता हैं इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो हमारा जो प्रश्न है कि पंग लहब सोल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सी, सिक्किम। दोस्तों भारत और दुनिया का पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती करने वाला जो राज्य है वह सिक्किम ही है। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।